हेलो एवरीवन, रजनी के व्लॉग में आपका स्वागत है। शाम का समय है जब मैं मटर पनीर की सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि पनीर मैंने गोभी के परांठे बनाए। पनीर काफ़ी ज़्यादा बन गया था क्योंकि पनीर मैंने घर पे ही बनाया था। और बस वहाँ पे तो मैंने गोभी मिक्स करके और पनीर डाल के ही परांठे बनाए थे, मिक्स परांठे। और पनीर काफ़ी पड़ा था, मैंने सोचा कि चलो मटर भी पड़े हैं और पनीर भी पड़ा, चलो आज इसकी ही मटर पनीर की ही सब्ज़ी शाम को बना लेते हैं। बस मैं उसी की तैयारी में लगी हुई हूँ। बस पहले मैंने मसाला ग्राइंड करने लगी। मैंने 2 टमाटर डाल दिए हैं, 1 प्याज डालूँगी और 3-4 हरी मिर्चें और अदरक डाल दूँगी। हाँ, मटर मेरे पास फ्रोज़न मटर पड़े हैं क्योंकि वो काफ़ी दिनों से मैंने एक पैकेट ला के रखा था और थोड़े-थोड़े करके बनाती रहती हूँ और फ्रीज़र में रख देती हूँ। बस मैंने सोचा कि ये ख़राब ना हो जाए और पनीर भी पड़ा, दोनों को चलो मटर पनीर बना लेते हैं, क्योंकि मटर पनीर की सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। बस यही मैं शाम को उसकी तैयारी ही कर रही, क्योंकि ये व्लॉग शाम का है। जिस दिन संडे मैंने सुबह परांठे बनाए उस दिन शाम का ये व्लॉग है, क्योंकि बस मैंने यही सोचा कि चलो आज मैं पनीर भी पड़ा है और मटर भी पड़े, मटर पनीर की सब्ज़ी की तैयारी कर लेती हूँ। पहले तो सोचा कि चलो राजमा बनाती हूँ, पर नहीं, जब सोचा कि पनीर पड़ा, फिर पनीर भी ख़राब हो जाता और मटर भी ख़राब हो जाते। इसलिए क्योंकि पनीर 1-2 दिन पड़ा रहे फिर उसका टेस्ट नहीं आता, और मटर भी फ्रोज़न थे, इसलिए पैकेट मैंने खोल लिया था। बस उसकी तैयारी में मैं लगी हुई थी, उसका मसाला ही मैं तैयार कर रही थी। बस सारा कुछ मैंने काट के एक छोटे मिक्सर में मैंने डाल लिया है। बस इसको मैं अच्छे से पीस लूँगी और इसको तड़का लगा दूँगी, क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं होता। लाइट बहुत जाने लगी है, अब पता नहीं लगता कब चले जाए। बस मुझे ये होता कि मसाला मेरा तैयार हो जाए, ना जाए तो ना नहीं भी जाती, और ना अगर चली जाए तो जब कोई काम हो लाइट तभी भाग जाती है। बस मैंने यहाँ पे कुकर चढ़ा दिया है, और कुकर चढ़ा दिया अच्छे से धो के मैंने कुकर चढ़ा। मैं जब भी कोई बर्तन यूज़ में करती हूँ उसको पहले पानी से निकाल लेती, पता नहीं होता अगर उसी में कोई कीड़ा वगैरह हो, क्योंकि बरसाती मौसम कोई ना कोई कीड़ा निकल ही आता है। बस मैं साथ के साथ ही सारा सामान समेटती जाऊँगी। मुझे ज़्यादा इधर उधर सामान पड़ा भी अच्छा नहीं लगता। बस मैंने सोचा 2 आलू भी बीच में इसलिए डालूँगी क्योंकि इससे ग्रेवी अच्छी हो जाएगी, और मटरों के साथ ये अच्छी ग्रेवी बनेगी, क्योंकि हमने फुल्कों के साथ ही खाना था। इसलिए बस मैं मटर निकाल रही, अपने हिसाब से मैं मटर निकाल रही। मटर अभी भी थोड़े से पड़े हैं, कोई बात नहीं, ये फिर किसी दिन यूज़ में आ जाएंगे। बस मेरा घी भी ख़त्म हुआ था, मैंने घी भी इसमें डाल लिया है। घी मैंने सुबह ही इसको इस डब्बे को अच्छे से मांज कर रख लिया था, शाम तक ये अच्छे से सूख गया था, और मैंने इसमें घी दोबारा डाल दिया है। बस मैं 1-2 आलू काट लूँगी, उस तरफ मेरा अच्छे से कुकर में जो पानी है वो भी सूख जाएगा, और फिर उसमें मैं घी डाल दूँगी। इतने में मैं आलू काट लूँगी, क्योंकि औरत का यही काम होता है, अगर किचन में खड़ी है कुछ ना कुछ साथ में करती रहती है। बस यही होता है, क्योंकि फ्री खड़ा रहना भी अच्छा नहीं लगता कि एक काम में ही हम लगे रहें। बस मैं आलू को अच्छे से काट रही। आजकल आलू पता नहीं बीच में से क्यों ख़राब आ रहे हैं, बहुत सोच समझ के काटने पड़ते हैं, पता ही नहीं लगता कब कब कोई आलू बीच में से ख़राब निकल आए। बस यही मैं सोच रही थी। बस उस तरफ मेरे कुकर में पानी भी सूख गया था। बस अब मैं इसमें घी डाल दूँगी, और इस तरह मेरे आलू भी मैंने कट कर लिए। बस साथ के साथ मैं सारा ही जो सामान बाहर पड़ा फ्रिज का रखने वाला मैं फ्रिज में रख दूँगी, और जो जहाँ से उठाया बस मैं वहीं पे रख दूँगी। वह यहाँ मैंने घी डाल दिया है, और अच्छे से इसको भी गर्म कर लूँगी। बस फिर इसमें थोड़ा सा जीरा डाल दूँगी, क्योंकि मैं हमेशा जीरे का ही तड़का ज़्यादातर लगाती हूँ, क्योंकि मसाले मैं कम डालती हूँ। बस मुझे ये होता है कि जीरा और धनिया पाउडर डाल लूँ। बस गरम मसाला गर्मी में कम डालती हूँ। सर्दियों में तो चलो फिर भी गरम मसाला चल जाता है, लेकिन गर्मियों में गरम मसाला गरम लगता है, इसलिए। बस मेरा यहाँ पे कुकर में अब मैं मसाला डाल जो मैंने पीस के रखा हुआ था। इसमें मैंने टमाटर, प्याज, अदरक और हरी मिर्च डाल। लहसुन नहीं मैं इसमें डालती, क्योंकि मुझे लहसुन का टेस्ट इसमें अच्छा नहीं लगता। लहसुन मैं कम ही डालती हूँ इसमें। बाकी सब्जियों में तो चलो फिर भी मैं डाल लेती, इसमें मैं कम डालती हूँ। बस ये मसाला मैंने इसको अच्छे से ग्राइंड में से निकाल के इसमें कुकर में डाल दिया है। बस अब मैं आहिस्ता आहिस्ता भूनती जाऊंगी इसको, क्योंकि मसाला जितना अच्छा भुनेगा सब्ज़ी उतनी ही अच्छी बनती है। बस मैं मसाला अच्छे से भून रही हूँ, क्योंकि
ये आता ये कि मसाला अच्छे से भुनेगा और सब्ज़ी भी अच्छी ही बनेगी, बस ये मन में होता है। क्योंकि खाना तो सिर्फ खाना ही होता है, इसे अच्छे तरीके से बनाया जाए तो अच्छी बात है। बस मैं मसाले को अच्छे से भून रही हूँ और साथ ये भी सोच रही हूँ कि चावल बना लूँ कि या फुलके बनाऊँ, बस यही सोच रही थी। फिर मैंने सोचा कि नहीं, इसके साथ फुलके ही अच्छे लगेंगे, क्योंकि ये ग्रेवी वाली सब्ज़ी मैं बनाऊँगी, ज़्यादा पतली सब्ज़ी मैं नहीं बनाऊँगी। बस शाम का समय काफ़ी हो चुका था, बस मैं सोचा कि सब्ज़ी बन जाए और फुल्का तो मैं गरम गरम ही उतार लूँगी, क्योंकि फुल्कों को इतना समय नहीं लगता है। बस अब मैं इसमें नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर डाल दूँगी और थोड़ी सी मैं रंग वाली मिर्च ज़रूर डालती हूँ सब्ज़ी में, क्योंकि उससे कलर बहुत अच्छा है। क्योंकि मैं लाल मिर्च पीसी हुई बहुत कम यूज़ करती हूँ और इसलिए मैं देगी मिर्च डाल लेती हूँ। बस देखो मेरा मसाला कितना अच्छे से घी छोड़ रहा है और मसाला अच्छे से बुन बुन रहा है। ये बहुत ऐसे जब मसाला मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस मैं इसको अभी भी थोड़ी देर भूनूंगी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ये है कि थोड़ा सा और भूनना जाए और सब्ज़ी अच्छी बन जाए। बस अब मैं इसमें जो मैंने आलू मटर थे वो मैंने डाल दिए और पनीर मैं बाद में ही डाल दी, क्योंकि पनीर को ज़्यादा समय नहीं लगता, उसको तो बस 1-2 सेकंड ही मैंने डाल के रखना था। बस वो जब मैं सब्ज़ी पक जाएगी उसके बाद ही मैं पनीर डाल के रखूँगी, पनीर डाल के थोड़ी देर कुकर में रख लूँगी। सीटी नहीं लगाऊँगी, वैसे खुले ही मैं रखूँगी। मैं पानी अपने हिसाब से डाल रही थी कितना मुझे पानी इसमें चाहिए। बस ये तो 2-4 सीटी में ही सब्ज़ी बन जाती। छोटा कुकर सीटी भी जल्दी आती है, इसलिए मुझे 5 मिनट तो कम से कम मैं रखूँगी, क्योंकि आलू को गलते समय तो लगता ही है। बस यही मैं कर रही थी। बस मैंने अपने हिसाब से कुकर में पानी डाल दिया और कुकर का ढक्कन लगा दिया है। इसी पे बस अब 2-4 सीटी आएगी तो मेरी सब्ज़ी देखो बन चुकी है। देखो आप तो सोचते हो कि इतनी जल्दी जल्दी बन गई, पर ऐसे इतनी जल्दी नहीं बनी है। मैंने 2-4 सीटी लगवाई हैं। 5 मिनट मैंने रखी थी सब्ज़ी, बस मेरी सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। और सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी थी, बहुत अच्छी सब्ज़ी बनी थी, क्योंकि पनीर जो घर का पनीर उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। ये मैं पनीर फ्रिज में से निकाल के लेके आई। पनीर मैंने ऐसे ही बनाया, देखो मेरा कितना पनीर था, मैंने सारा पनीर इसमें डाल दिया। पनीर का टेस्ट इतना अच्छा था, क्योंकि बाज़ार का टेस्ट इतना नहीं आता जो घर के पनीर का टेस्ट है। ज़्यादातर तो मैं घर पर ही पनीर बनाती हूँ। हाँ, अगर दूध कम है फिर तो नहीं, अगर दूध ज़्यादा तो फिर मैं घर पर ही बना लेती हूँ, क्योंकि दूध ज़्यादा हमारा लगता भी नहीं है। ज़्यादातर दही बना लेते, तो दही भी आजकल कम लगता है, क्योंकि बरसाती मौसम में दही हम लोग कम खाते हैं। देखो मेरी सब्ज़ी कितनी अच्छी बनी है और कलर तो देखो कितना अच्छा, जैसे कोई किसी रेस्टोरेंट की सब्ज़ी बनी हो, रेस्टोरेंट स्टाइल में सब्ज़ी बनी हो। देखो सब्ज़ी का कलर और देखो कितनी अच्छी ग्रेवी। अभी भी मैंने कुकर को ऊपर चढ़ाया, क्योंकि मैं पनीर पका रही थी। बस साथ ही मैं कुछ देर बाद मैंने फुलके उतारने भी शुरू कर दिए थे। बस मैंने यहाँ पर रोटी बनानी शुरू कर दी है। खाना कुछ ज़्यादा तो 4-5 फुलके ही बनाने, ज़्यादा तो मैं नहीं बनाती। बस इतने ही 2-2 फुलके ही हम लोग खाते, बस इनफ होते हैं 2-2 फुलके, क्योंकि रात को खाना कम ही खाना चाहिए। क्योंकि अभी मैं शाम को सैल भी कम करती, क्योंकि बरसाती मौसम है, कीड़ों का पता नहीं होता, कुछ ना कुछ आजकल निकलते रहते हैं, और इसलिए मैं शाम को कम ही बाहर निकलती हूँ। क्योंकि अगर सैल का तो कोई कीड़े का पता नहीं होता, क्योंकि आजकल सांप कीड़े वगैरह बहुत ज़्यादा निकलते हैं, इसलिए बस। हाँ, अगर सैल करना फिर तो 3 फुलके खा लो, कोई बात नहीं। बस मैंने 2 फुलके ही खाने और 2-3 इनके लिए उतार दूँगी। बस मैं साथ के साथ फुलके उतारती जा रही हूँ। और सब्ज़ी में मानो इतनी अच्छी थी, मन तो ये कर रहा था कि फुलके 4-5 खाए जान, पर नहीं, कैपेसिटी नहीं थी। बस सब्ज़ी मैंने थोड़ी ज़्यादा खा ली थी। बस अब मेरे फुलके भी साथ के साथ उतर जाए और मेरा रात का डिनर का काम ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि रात को इतना ही खाना खाते हैं, और हस्बैंड वाइफ कितना कब खा लेंगे। एक समय सब्जी बनाते और 2 समय खाई जाती है। सब्जी चाहे कितनी कम ही बना लो फिर भी सब्जी बच ही जाती है, इसलिए, क्योंकि एक एक कटोरी सब्जी खानी होती, ज़्यादा तो हम खाएंगे नहीं, इसलिए। बस मेरे यहाँ पे सारा काम तकरीबन, जब खाने का काम ख़त्म हो जाए तो समझ लो सारा काम घर का ख़त्म हो गया है। बस मैं जल्दी अब मैं फुलके सेकती जाऊँगी, क्योंकि आजकल ठंडा फुलका भी अब अच्छा नहीं लगता, गर्म फुलका ही अच्छा लगता है। रात को तो तकरीबन हम साथ ही खाना खाते हैं। जब तक मैं फुलका बनाती तब ये सलाद वगैरह काट लेते हैं और सब्ज़ी वगैरह गर्म कर लेते हैं। ये किचन में इतनी तो मेरी हेल्प कर ही देते हैं। बस ये है कि चलो हम मिलजुल कर काम कर लेते हैं।
सुबह तो उनके पास नहीं कराते, पर हाँ शाम को थोड़ा बहुत मेरे साथ मेरी हेल्प कर देते हैं बस, और तो कुछ नहीं है। चलो काम भी चलो कितना का होता है, बस मैं आहिस्ता आहिस्ता सारा दिन कुछ ना कुछ लगी ही रहती हूँ करने काम। बस मेरे यहाँ तक बस एक दो फुल्का और बनेगा और फुल्के पक जाएं। बाकी पानी वगैरह जो भी है ये अंदर छोड़ के आ रहे हैं, जो बाकी सामान है वो अंदर छोड़, तब तक मैं फुल्के बना के अंदर ले जाऊँगी और हम गर्मा गर्म फुल्के खा लेंगे। बस दो फुल्के मेरे रह गए थे, मैंने सोचा चलो एक दो मैं इसलिए फालतू बना देती हूँ, कोई पता नहीं होता कोई डोगी आ जाए उसको भी मैं डाल देती, क्योंकि डोगी हमारे यहाँ बहुत आते हैं। और मैं दो फुल्के इसलिए 2-3 फुल्के रखती हूँ, क्योंकि अगर डोगी है उसको मैं डाल देती हूँ। मेरा मन होता है कि ये आया है तो ऐसे मत जाए, इसको कुछ ना कुछ तो दिया ही जाए। हाँ अगर रस है तो रस दे देती हूँ, अगर बिस्कुट तो बिस्कुट दे देती, जो मुझे नजर आए मैं देती। फुल्के फिर भी मैं ज़्यादा ही बना के रखती हूँ, क्योंकि इनसे फुल्का ही इनको अच्छा लगता है ज़्यादातर तो। हाँ अगर रस वगैरह वो भी खा लेते हैं, बस उनके लिए भी मैं फुल्के साथ के साथ ही मैं बना दूँगी। बस मेरा यहाँ पे तकरीबन सारा काम फिर निपट ही जाएगा। आटा भी मैंने शाम को ताज़ा ही गूँधा था, क्योंकि आटा मुझे ताज़ा ही अच्छा लगता है, क्योंकि जो आटा फ्रिज में रहता है उसका खाना बनाना मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसका फुल्का अच्छा नहीं बनता है। हाँ इसका फुल्का मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं साथ के साथ ही आटा थोड़ा सा गूँध लेती हूँ। हाँ फिर भी आटा बच ही जाता है, चाहे 1-2 फुल्के का आटा बचे, आटा फिर भी मेरा बच ही जाता है। पर उसकी कोई बात, उसको जो वो मैं डोगियों के लिए उतार देती, जहाँ हमने दुकान पे जो बिल्ली रखी हुई है उनके लिए बना देती हूँ। बस मैं ऐसा करती हूँ, और अपने लिए तो मैं ताज़े आटे का ही फुल्का पसंद करती हूँ। आप भी सोच रहे होंगे कि इतने फुल्के क्यों बना रही, बस मैंने आपको बता ही दिया। खाना बना लिया, बस खाना मैं थोड़ा जल्दी ही बना लेती, क्योंकि हमने शाम को रील्स वगैरह डालनी होती है, इसलिए रील्स मैंने डाल दिया। मैं कहा चलो आपके साथ बात भी कर लूँ। मेरी इंस्टाग्राम पे भी मेरी नीरे मित्तल के नाम से आईडी है, प्लीज़ मुझे वहाँ से भी फॉलो करो, और मेरे फेसबुक पे मेरी नीरे मित्तल के नाम से ही आईडी है, वहाँ मैं बहुत अच्छी अच्छी रीलें डालती हूँ। प्लीज़ आप उन्हें चेक कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। मेरे चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। बाकी मैं मिलती हूँ आपके नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।